हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 मैथमेटिक्स की, बेटा 7th क्लास की और 20 अक्टूबर की, ठीक है, यानी कि मंगलवार की है। और बेटा आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक आई है हिंदी की और एक आई है मैथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हु एम आई, तो ये पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो ट्राइंगल बता रहा है आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ हट, तो मैं पाया जाता हूँ कहाँ पर? रूफ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन दी स्पॉट ऑफ ब्रिज, ठीक है, ऑन दी स्पॉट ऑफ ब्रिज यानी कि ब्रिज पर, इस तरीके से। फिर इन सैंडविच ऑफ माँ, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा। माँ मतलब जो मम्मियाँ बनाती हैं बेटा सैंडविच, उसमें पाया जाता है। इन इजिप्ट्स पिरामिड, या फिर बेटा जो मिस्र हैं, मिस्र के जो ये पिरामिड हैं, मिस्र एक कंट्री का नाम है, उनके पिरामिड में पाया जाता हूँ। या फिर इन किंग्स क्राउन, ठीक है, या फिर क्या होता है, किंग के क्राउन में पाया जाता हूँ। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा बेटा कि 5 तरीके की आकृतियों के नाम बताओ, तो आपको यहाँ से ही लिखना है उसको, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। ये क्या है? त्रिभुज है क्या या ट्राइंगल है क्या? मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन ए बी सी ऑन दी पेपर। तो एक पेपर लो बेटा, उस पर आपको 3 पॉइंट इस तरीके से लेने हैं कि वो एक दूसरे पर क्या हो, एक लाइन पर ना हो। देखो जैसे ये लाइन है, इस तरीके से पॉइंट नहीं लेने आपको कि वो एक लाइन पर आए, आपको इस तरीके से लेने हैं कोई भी 3 पॉइंट कि वो एक लाइन पर ना हो, ठीक है, अलग अलग लाइन पर हो। तो ये अलग अलग लाइन पर हैं बेटा, देखो, ठीक है, ये अलग लाइन जाएगी इससे। तो अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक आकृति मिलती है जिसको बोला जाता है ट्राइंगल, ठीक है। और इन्हीं को पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? एक लाइन पर नहीं होते जो पॉइंट्स, ठीक है। तो अब ज्वाइन देम, तो हमने ज्वाइन किया। व्हाट इज दी फिगर ऑब्टेन, तो जो फिगर ऑब्टेन हुई बेटा वो इस तरीके की थी, ठीक है। अब इसमें हमने पॉइंट दे दिए ए बी और सी। तो यहाँ पर बोला है इट इज़ क्लोज्ड फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तो ये क्या है बेटा? 3 लाइन सेगमेंट को जोड़ने से बनी हुई एक बंद फिगर है, क्लोज फिगर है, ठीक है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं बेटा? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो ये 2 एंड पॉइंट हैं इन तीनों लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो इनको जोड़ने से हमें ये फिगर मिली है जिसमें क्या है? 3 भुजाएं हैं, ठीक है, 3 साइड से इसकी। कौन सी? ए सी बी, ए बी और बी सी, ठीक है। और 3 इसके वर्टेक्स हैं, यानी कि ए बी और सी। और 3 ही इसके एंगल है बेटा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो 3 ही इसके एंगल है और इनको एंगल को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा। सीधा एंगल ए लिख लो या फिर एंगल बी ए सी, यानी ए बीच में ही रहना चाहिए। जिस एंगल की बात हो रही है वो वाला पॉइंट बीच में रहना चाहिए। अब बी बात ही, एंगल बी की बात करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? एंगल ए बी सी या फिर सी बी ए, ये बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 3 एंगल हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 ही इसके वर्टेक्स हैं। अब मीडियन क्या होता है बेटा? मीडियन होता है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो मीडियन होती है बेटा एक लाइन सेगमेंट होता है जो क्या करता है, किसी एक पॉइंट से खींची जाती है ट्राइंगल के, ठीक है। ये वर्टेक्स से खींच दी और ये सामने वाली जो इसकी भुजा होती है, साइड होती है, उसको ये क्या करती है? इक्वल भागों में डिवाइड करती है, 2 में, ठीक है। तो इक्वली डिवाइड करती है इसने। तो इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले को देखें, 3 बार ये ट्राइंगल बना दिए, ठीक है। तो ये वाला ए वर्टेक्स है, ये अपने सामने वाली को काट रहा है। जो बी वर्टेक्स है बेटा वो अपने सामने वाली को, कौन सी को? ए सी को काट रहा है। ऐसे ही सी वर्टेक्स से जो लाइन आई है मीडियन, वो किसको काट रही है? ए बी साइड को 2 इक्वल भागों में काट रही है, ठीक है। तो 3 मीडियन होती हैं किसी भी एक ट्राइंगल की, ओके, जो क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? दी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड, ठीक है। तो दी परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जो किसी एक दूसरी भुजा पर लंब होती है, यानी कि उनके बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स से टू द ट्राइंगल ऑफ इट्स अपोजिट साइड, तो उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब पड़ता है, ठीक है, और वो 90 डिग्री का कोण बनाए उनके साथ, तो वो क्या कहलाती है? एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर देखो ये मीडियन भी है और ये एल्टीट्यूड का भी काम कर रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है मीडियन, तो इसको एल्टीट्यूड भी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब आपसे बोला गया थिंक कैन एल्टीट्यूड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स। तो हाँ बेटा, किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं हम एल्टीट्यूड को, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो, ओके। अब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड? तो अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ?
मीडियन में और एल्टीट्यूड में, तो बेटा हाँ यहाँ पर पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एक जैसी फिगर है, ठीक है, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं इक्वल है, इसलिए हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल नहीं होती, मान लो इस तरीके का ट्राइंगल है कुछ, ठीक है, तो देखो ये भुजा की मेजरमेंट कुछ और होगी, इसकी कुछ और इसकी कुछ। तो अब इस सिर से अगर हम एक निकालते हैं, एल्टीट्यूड खींचते हैं, तो देखो ये 90 डिग्री है, इस पर लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये। अब बेटा यहाँ पर देखो इसने क्या किया, इन दोनों भुजाओं का क्या मेजरमेंट सही है, तो इक्वली डिवाइड किया, नहीं, ये सिर्फ एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब मीडियन इसकी क्या होगी, मीडियन एक अलग लाइन होगी जो इसको क्या करेगी, दो भागों में इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है, इस वाली लाइन को। तो यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल की मीडियन और क्या एल्टीट्यूड दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेजरमेंट पर डिपेंड करता है कि किसी किसी ट्राइंगल में तो एक भी हो सकते हैं और किसी किसी में अलग भी होते हैं। तो आप ये कहोगे कि डिफरेंस क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यानी कि उनके बीच में उस साइड के और उस परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, ये है डिफरेंस। और मीडियन क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है, आपको याद रखनी है ये बात। अब कहोगे मैम ये लिखना भी है, तो इसको आप सिर्फ याद रख लो बेटा, और लिखना चाहते हो तो अपनी बुक से देखना, मैथ वाली से, वहाँ से लिख लेना, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रही होगी। अब नेक्स्ट है बेटा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज फॉर्म व्हेन ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या बोला, एक एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल का वो बनता है जब क्या करते हैं, हम किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ खींच देते हैं किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है। कैसे, मान लो देखो हमने ये भुजा खींची, 1 मिनट, मान लो ये भुजा खींची हमने, ठीक है, ये वाली भुजा हमने आगे की तरफ खींच दी, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा बेटा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमने पी क्यू और आर एंगल ट्राइंगल ट्राई कर लिया, ड्रॉ कर लिया। प्रोड्यूस वन ऑफ द साइड एंड से क्यू आर, तो बेटा मान लो हमने ये क्यू आर को आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एस तक ले गए, ये मान लो एस है, तो यहाँ से जो कोण बना वो क्या बना, पी आर एस, ठीक है। तो पी आर एस जो बना वो एक्सटीरियर एंगल है हमारा। नेम द एडजेसेंट एंगल टू पी आर एस, कट आउट पी एंड क्यू एंड प्लेस देम एडजेसेंट एंड कवर आर, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस। अब ये क्या बोल रहे बेटा कि जो ये दो इसके सामने के जो ये एंगल है ना, अगर आप इनको कट करोगे, मान लो ये हिस्सा आपने कट कर दिया इतना, ऐसे ये हिस्से को कट करोगे अगर आप पेज पर बनाते हो, और फिर क्या करोगे, यहाँ पर रखने की कोशिश करना, इस टुकड़े को यहाँ पर रखोगे ये कहीं यहीं तक आएगा, और इस टुकड़े को रखोगे तो ये कंप्लीट इसको कवर कर लेंगे। यानी कि क्या हुआ, जो ये एंगल है वो किसके, इन दोनों के सम के बराबर हुआ। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो गया, इस वाले के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा, इसके इंटीरियर टू एंगल्स का इंटीरियर अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ये है, एडजेसेंट तो ये वाला इसका, अपोजिट ये है, तो इन अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा, कि मेजर ऑफ एंगल पी आर एस, पी आर एस क्या है बेटा, ये इसका भार वाला है, ठीक है, और ये इंटीरियर है ए और बी। तो मेजर ऑफ एंगल पी आर एस किसके बराबर होगा, सम ऑफ पी प्लस सम ऑफ क्यू, ठीक है। मान लो ये क्या आपका पी है और ये क्यू है, तो इन दोनों एंगल के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट, तो डी ये रहा बेटा, डी क्या मिड पॉइंट है, यानी कि ये दो इक्वल है भुजाएं ये और ये, ठीक है। तो क्यू आर की तो पी एम क्या है, अब पी एम क्या है बेटा, ये वाला ये है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये एल्टीट्यूड, क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट बेटा पीडी, पीडी क्या है, ये मीडियन है, ठीक है, ये क्या है, मीडियन, ओके, जो दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। अब नेक्स्ट बोला है कि इज क्यू एम और एम आर बराबर हैं, क्यू एम कहाँ है बेटा, क्यू एम ये रहा और एम आर ये रहा, क्या ये बराबर है, नहीं, तो नो। फिर एंगल पी एम आर कहाँ है, पी एम आर, तो मतलब कि ये एंगल कितने का हुआ, कुल मिलाकर ये एंगल पूछ रहे, तो ये कितने का है, 90 डिग्री का है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड, नेम द साइड ऑफ द अपोजिट टू दी पी क्यू पी आर, तो क्यू पी आर जो एंगल है, क्यू पी आर ढूंढो, पी बीच में है, मतलब कि ये वाला क्यू पी आर, इसके सामने की जो अपोजिट साइड की मतलब साइड है वो कौन सी है बेटा, क्यू आर, क्या है, क्यू आर, तो ये लिख दोगे, द क्यू आर इज द साइड अपोजिट टू क्यू पी आर, आप लिख दोगे नेम की जगह क्यू आर इज द साइड अपोजिट टू
एंगल क्यू पी आर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो मैं इसको लिखने का तरीका भी बताऊंगी आपको, पहले यहाँ से समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल जेड इन दी फॉलोइंग फिगर। तो आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर ये हमें कितना दिया है 115 और ये हमें दे रखा है, और ये वाला एंगल कितना होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस में, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस में एंगल कौन सा बेटा, बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी के, सी भी बेटा कौन सा ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि सी वाला तो ये एंगल भी होता है और ये भी होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि यहाँ पर आप सी नहीं लिख सकते, आप इसको पूरा लिखोगे एंगल ए सी, यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, डी मान लिया, ए सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 50, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर 115 है, तो क्या करोगे, इस 50 को इधर लाओगे तो 115 माइनस हो जाएंगे 50, घटाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 65। ये मैं करके बताऊंगी कैसे करना है, सिर्फ समझाया है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला करना है तो ये भी मैं उसमें समझाऊंगी, बस समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, जो कि क्या आएगी 120 डिग्री आ जाएगी। लिखोगे कैसे वो बताऊंगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, राइट 5 ट्राइंगुलर शेप दैट यू सी इन डेली लाइफ। तो बेटा वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी ये वाली, ठीक है, जो आपने ये देखी थी। तो इनके नाम लिख देना, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे कैसे बेटा इसको, ये देखते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम में तो ये नहीं लिखना, आपको लिखना है गिवन, क्या क्या गिवन है वो लिख दिया, ठीक है। ये डिग्री है और ये एम, हमें एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, ये हमने लिख लिया। अब आपको ज्ञात क्या करना, मतलब फाइंड आउट क्या करना है बेटा आपको, जेड। ओके, ये अब आपने फाइंड आउट क्या किया, ये लिखोगे। तो कैसे करोगे, आप ऐसे लिख लोगे कि क्या होता है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इस एंगल सी के बराबर होगा। तो लिख लिया। अब एंगल ए की वैल्यू पुट कर दो, जेड निकालना है, और इसकी भी कर दो एम सी की, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, ये मेजर ऑफ एंगल सी आप ऐसे मत लिखना, क्योंकि ये भी तो हो सकता है मेजर ऑफ एंगल सी। आप लिखोगे यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए सी, डी लिख लेना, यहाँ पर डी पॉइंट मान लेना, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, जो कि क्या है 115 है। और बेटा ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि क्या है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बिकॉज में जैसे ये हिंदी में लिखा है, आपको यहाँ पर लिखना है इंटीरियर, इंटीरियर अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, अपनी वर्कशीट से देख लेना बेशक इसकी स्पेलिंग। अब फिर इसको लिखकर सोल्व करोगे, आपके पास 65 डिग्री आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का था। ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन का करना है बेटा। गिवन क्या है ये लिखोगे, फिर फाइंड आउट क्या करना है ये लिखोगे, फिर फाउंड क्या किया आपने वो लिखोगे। इस तरीके से लिखते चले जाओगे, सम करोगे, आपका एंगल एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये सम्मुख अंतः कोण की बजाय लिखोगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, और जो 5 नेम थे बेटा वो आप लिख सकते हो, चाहे ये नाम लिख दो ना, चाहे ऊपर मैंने बताए थे वो नाम लिख देना। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।